everyone, a warm welcome to all of you in my 21 days of skincare program. I have already shared the recipe with all of you, right, on your WhatsApp. So we are doing oats today. Oats अपने आप में एक बहुत अच्छा ingredient है सभी की skin types के लिए. मैंने ऑल्दो आप सबके साथ नॉर्मल टू ड्राई स्किन, नॉर्मल टू ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन की रेसिपीज शेयर की हैं और ये बहुत सिंपल रेसिपी है क्योंकि आज डे 1 है और कुछ लोग पहली बार जुड़े हैं मेरे साथ. सो हम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं करने वाले हैं. हम स्टेप 1 क्लिनजिंग से शुरू करेंगे, उसके बाद टोनिंग करेंगे. आज टोनिंग में दिखाने के लिए मेरे पास एक नई चीज है आप सबके लिए. आई होप सो यू विल एंजॉय इट. है तो वो एक आइस टोनर, बट हम उसको बोलते हैं कॉन्टोर क्यूब एंड आई विल शो यू व्हाट इट इज एग्जैक्टली. और हमने ओट्स को क्यों सिलेक्ट किया, मैंने ओट्स की रेसिपी आप लोगों को क्यों दी. कई लोग सोच रहे होंगे अरे मैंने सुना है ओट्स आर वेरी हाइड्रेटिंग. यस, ओट्स में बहुत हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं. ओट्स बहुत अच्छा एक मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और ये बहुत सॉफ्ट स्क्रबिंग का भी काम करता है. आपकी स्किन से डेड लेयर, कंजस्टेड स्किन, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों की स्किन आज की डेट में कॉम्बिनेशन स्किन है, बहुत ज्यादा छोटे छोटे दाने हो रहे हैं, स्किन के अंदर इश्यूज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ हीट, बिकॉज ऑफ सिबम, बिकॉज ऑफ so many blackheads and whiteheads getting clogged on your skin. So आज जो ओट्स की रेसिपी है ये आपकी स्किन से डेड स्किन तो निकालेगी ही निकालेगी, आपकी स्किन को नरिश भी करेगी एट द सेम टाइम, प्लस आपकी स्किन में बहुत अच्छा सा एक ग्लो लेके आएगी which you were never expected from this DIY recipe. So let's get started without getting anything coming into our way. Let's not delay our class. Okay. सबसे पहला हमारा क्लिंजर है. आई नो कई लोग अभी जिस तरीके से मैं क्लिंजर करूंगी उनको बहुत सरप्राइजिंग लगेगा. दैट शिखा ऐसे करते हैं फेस वॉश, हमें तो पता ही नहीं था. सो गाइस, कुछ चीजें फेस वॉश में ध्यान रखी जाती हैं. फेस वॉश कभी भी अंडर आई एरिया पे या ओवर द आई एरिया नहीं लगाया जाता है. लेट मी शो यू हाउ. आज जो हम फेस वॉश ले रहे हैं इसमें किसी भी तरीके की फोम नहीं होगी, झाग नहीं बनेगी. हमें बचपन से एक प्रैक्टिस है, एक आदत है कि फेस वॉश तो वही होता है जिसमें फोम बनती है. सो गाइस, ऐसा नहीं है और इसमें फोम बिल्कुल भी नहीं बनेगी, बट ये आपकी डेड स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करेगा और आपके फेस पे बहुत अच्छी से इम्प्योरिटीज को भी रिमूव करेगा. मैं फिलहाल इस फेस वॉश को अपने पूरे फेस पे और नेक पे लगा रही हूँ एंड मैं नॉर्मली फेस पैक ब्रश से अपने फेस वॉश को लगाती हूँ, बट आज मैं फिंगर्स की हेल्प ले रही हूँ एंड बिकॉज आई नो इट्स फर्स्ट डे, तो आप लोगों के पास भी प्रॉपर टूल्स नहीं होंगे, इसीलिए मैं भी कोई टूल ऐसा यूज नहीं कर रही हूँ जो आपको लगे कि यार अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट क्लास है, कैसे करेंगे एंड एक्स वाई जेड. नॉर्मल फिंगर्स है मेरे पास एंड नाउ आई एम डूइंग माय फेस वॉश. ध्यान रखिएगा कि हमेशा हम सर्कुलर मूवमेंट्स में फेस वॉश को यूज करते हैं. फेस वॉश 1 मिनट तक किया जाता है. अंडर आई एरिया और ओवर द आईलिड एरिया पे कभी फेस वॉशेस को यूज नहीं किया जाता. इस तरीके से फेस नहीं धोते हैं. ओके क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अंडर आई एरिया पे हमारे पास कोई ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते हैं. सबसे पहले साइंस ऑफ एजिंग अंडर आई पे ही दिखाई देता है. सो आप अननेसेसरली अपने फेस वॉश को अंडर आई एरिया पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से अंडर एरिया और ड्राई हो जाएगा और वहां पे और जल्दी साइंस आते हैं एजिंग के. मैं सिर्फ सर्कुलर मूवमेंट्स यूज कर रही हूँ और मेरे जो हाथ का प्रेशर है वो बहुत बहुत लाइट है. एक और चीज मैंने नोट करी है कि जब भी लोग फेस वॉश करते हैं वो इस तरीके से अपने नेक को तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और 1 मिनट छोड़िए मैक्सिमम 10 सेकेंड्स में फेस वॉश करके खत्म कर देते हैं. सो दैट्स अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस गाइस. आपको इस तरीके से फेस वॉश करना चाहिए, तभी आपकी स्किन में अच्छे से, आपकी स्किन से इम्प्योरिटीज, डर्ट, ग्राइम, पॉल्यूशन निकलता है. रगड़ना नहीं है, स्किन को बिल्कुल भी नहीं रगड़ना है. और जो आज क्लिंजर मैंने आप सबके साथ रेसिपी में शेयर किया है
ये आप अपने बच्चों के साथ भी यूज कर सकते हैं। ये इतना सेफ है कि आपके 5 इयर्स का किड भी इसको यूज कर सकता है ऑन देयर फेस, ऑन देयर बॉडी एज वेल. इट इज दैट माइल्ड. एंड देयर इज वन मोर न्यू थिंग इन माय क्लासेस दिस टाइम. मैंने आपके साथ ओट्स की स्मूदी भी शेयर की है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज हम अपने फेस पे लगा रहे हैं, इट इज सो ऑर्गेनिक एंड नेचुरल एंड एडिबल एज वेल. वो हमें खानी भी चाहिए. दैट इज सो गुड फॉर आवर बॉडी ऑल्सो. सो मैंने इस बार अपनी स्किन केयर प्रोग्राम्स में ये चेंजेस करे हैं, और आप सबको वो स्मूदी की भी रेसिपी मिली होगी. सो आप सेशन के साथ साथ तो स्मूदी नहीं पी सकते, बट सेशन के बाद जरूर से पीजिएगा और मुझे बताइएगा उसका टेस्ट कैसा लगा. जिन लोगों के भी माउथ एरिया के पास काफी डार्कनेस है, प्लीज माउथ एरिया के आसपास भी अच्छे से मसाज करिएगा. एंड जैसे ही 1 मिनट हो जाता है, बिकॉज आई एम टॉकिंग, तो कई बार मैं भी टाइम नहीं देख पाती हूँ. अगर 1 मिनट हो जाए, so somebody can give a thumbs up so that I can tell to all of you that go and wash your face. अंडर एरिया के पास नहीं जाना है. बी वेरी केयरफुल. ओके. फोरहेड पे भी आपको प्रॉपरली टाइम देना है. यू कैन यूज 2 फिंगर्स इन सर्कुलर मूवमेंट्स. अगर हाथ ना चल रहा हो तो ऑयली स्किन वाले सिर्फ प्लेन वाटर या कुकुम्बर जूस या रोज वाटर यूज कर सकते हैं, और ड्राई स्किन वाले रॉ मिल्क या प्लेन वाटर यूज कर सकते हैं. दे कैन ऑल्सो यूज रोज वाटर, पर मिल्क उनके लिए बहुत अच्छा है ड्राई स्किन के लिए. एंड इवन कॉम्बिनेशन स्किन के लिए मिल्क अच्छा है, क्योंकि मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, एंड लैक्टिक एसिड आपकी डेड स्किन, आपकी टैनिंग, आपका सनबर्न काफी हद तक रिड्यूस करता है. क्या 1 मिनट हो गया है? ओके, कोमल इज सेइंग 1 मिनट हो गया. थैंक यू कोमल. नाउ गाइस, गो एंड वॉश योर फेस एंड बी वेरी जेंटल. लिसन टू मी. जब आप फेस को धोएंगे, क्योंकि आपके फेस पे अच्छे से चिपका हुआ होगा, आपको पहले पानी लेके अपने फेस को पूरा वेट करना है, फेस और नेक को. उसके बाद आप स्प्लैश करेंगे पानी. इज दैट ओके? रगड़ना नहीं है. Okay, so take care of all these points which I am telling you. So let me clean my finger and मैं 2 मिनट के लिए कैमरा को ऑफ कर रही हूँ. ओके, सो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है. एंड हैव अ लुक गाइस. अपने आप को भी देखो एंड लुक एट माय स्किन एज वेल. When I was washing my face, मुझे इतनी स्मूथ लग रही थी स्किन, जो आज तक कभी किसी भी अच्छे ब्रांड के फेस वॉश करने के बाद नहीं लगी. मुझे नॉर्मली हर फेस वॉश करने के बाद, रेडीमेड फेस वॉश करने के बाद, जो मैं कुछ साल पहले तक करती थी, मेरी स्किन हमेशा ड्राई हो जाती थी, खिंची हुई लगती थी, और मुझे उसके एकदम इमीडिएटली बाद टोनर करके मॉइस्चराइजर करने की नीड होती थी. बट आज वाले फेस वॉश करने के बाद मुझे बिल्कुल भी नीड नहीं लग रही दैट आई हैव टू अप्लाई एनीथिंग, मींस एनीथिंग. इट्स लाइक सो फ्रेश. एंड अभी मैं जिम करके आ रही हूँ, तो मुझे उस टाइम पे अपना माउथ एरिया थोड़ा डार्क लग रहा था. एंड जैसे ही मैंने फेस वॉश करा, आई वॉश्ड माई फेस एंड माई हस्बैंड टोल्ड मी, अरे योर स्किन इज लुकिंग सो ब्राइट शिखा, वाओ, तू ये सब छोड़ क्यों देती है, करवाती क्यों नहीं है सबको, इसी बहाने तेरा खुद का भी हो जाता है स्किन केयर. सो गाइज, I always try, but because of my work schedule, I'm not able to continue with these kind of skin programs. But I still try कि मैं हर साल ये करवाती रहूं आपके साथ, so that आपकी स्किन तो अच्छी हो ही हो, मेरी भी स्किन आपके साथ मेंटेन रहे. So next tip for all of you is this: stop using harsh towels on your face. Try and use these kind of tissues and dab your skin. Okay. Ignore my cholesterol fat deposit. I know they look really weird, but I can't help it. Okay, so we are done. And my skin is feeling very, very well moisturized and hydrated at this moment. Okay, so what is next step? Next step is called toning.
and this is my toner today. This is how it looks like. How cute it is, isn't it? This is from a brand called Contour Cube. Normally last year तक मैं अपने सारे students को आइस टोनर्स कराती थी, खुद भी आइस टोनर्स करती थी, बट मुझे एक चीज रियलाइज हो रही थी दैट आइस को पकड़ के फेस पे यूज करना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एंड आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग न्यू and something really innovative. So I got this contour cube. I'll share the link with all of you. मैंने इस contour cube में थोड़ा सा ज्यादा oat milk डाल के इसको फ्रीज किया है, and I'll show you how to use this contour cube on your face. इससे हमारी स्किन तो हाइड्रेट होगी ही होगी, बट जिनके भी ओपन पोर्स है, कंजेस्टेड स्किन है, काफी ज्यादा स्वेटिंग आती है अराउंड द माउथ एरिया, उसमें बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा. So let's start. Always use these kind of contour cubes or ice toners in upward movements like this. Woo, it's so refreshing. मजा आ गया यार, सीरियसली. ऐसे लग रहा है दैट पहले क्यों नहीं करा था. एंड जो लोग नहीं कर रहे हैं, गाइस, लेट मी टेल यू दिस, यू आर मिसिंग सो मच. जो हम एंजॉय कर रहे हैं आप नहीं एंजॉय कर रहे हो. सो प्लीज डोंट मिस दीज सेशंस एंड नेवर एवर अवॉइड योर नेक. मैंने आप सब लोगों के साथ जिन्होंने भी मेरी स्किन केयर में रजिस्टर करा और जो 1-on-1 सेशन में आए, उन सबकी प्रॉब्लम सुनी और सबको सुनने दी कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आजकल सब लोगों को क्या इश्यूज हो रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने रेसिपीज को डिजाइन भी करा है, सो दैट आपको जो भी स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं वो आपके क्लियर हो जाए. चाहे वो डार्कनिंग अराउंड माउथ एरिया है, चाहे वो डार्क सर्कल्स है, चाहे वो टैनिंग है, चाहे वो लॉस ऑफ ग्लो है, चाहे वो लेस ऑफ रिजुविनेशन ऑन योर स्किन है. सो यू विल गेट योर सॉल्यूशंस इन दिस 21 days ऑफ स्किन केयर प्रोग्राम. एंड या एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप आप लोगों के लिए है, वो ये है, कभी भी आइस टोनर्स को एक जगह पे नहीं रखते हैं जैसे ऐसे. ओके, आइस बर्न्स हो जाते हैं इसकी वजह से. सो ऑलवेज कीप ऑन रोटेटिंग देम फॉर गुड हाफ अ मिनट. जैसे ही आधा मिनट हो जाए, कैन समवन गिव मी अ थम्स अप कि शिखा हाफ मिनट हो गया है ऑलमोस्ट. एंड मैं इसको अपने पूरे नेक पे, अपर चेस्ट पे अच्छे से रोटेट करा रही हूँ. It also reduces the sign of aging. It moisturizes your skin, it tones your skin. और टोनर इसलिए करा जाता है, कई बार हमारा फेस वॉश हमारे पोर्स में ही रह जाता है, वॉश ऑफ नहीं होता है. जब हम टोनर करते हैं तो हमारी स्किन एक तो बहुत अच्छी ब्रीथ करने लग जाती है, और कहीं पे भी जो रेसिड्यू होता है हमारे फेस वॉश का, वो रिमूव हो जाता है. सो इन टोटलिटी टोनर इज very important for your skin type. Never ever miss this step, which is an essential step of your skin care, which is called toning. So my toning is done now. अब मैं अपनी स्किन पे जितना भी टोनर है in the form of this ice toner, मैं अपने फेस पे इसको लगे रहने दूंगी और इसको डैब नहीं करूंगी किसी भी फेस टिश्यू से या किसी भी फेस टाल से. आई एम जस्ट cleaning my fingers, nothing else. Okay, always keep a box of these kind of tissues. ये मेरे salon का tissue box है, so I always keep it safe with me. कहीं पे भी मुझे जरूरत होती है for dabbing, I always use these kind of tissues. And what is the next step? Can anyone tell me? कोई मुझे बताएगा कि क्या next step है? I hope so. आप सबने रेसिपी पढ़ी है और सबने मुझे एक प्रॉब्लम बताई थी, शिखा, आई एम नॉट हैविंग ग्लो ऑन माई स्किन. मेरी स्किन पे दाने हैं, पिंपल्स हैं, मेरी स्किन कंजेस्टेड है. बट एक प्रॉब्लम जो मैंने 1-on-1 कंसल्टेशन में सुनी थी, विच वॉज लैक ऑफ ग्लो.
ग्लो नहीं है शिखा, डल लगती है स्किन, डिहाइड्रेटेड लगती है स्किन, और कुछ भी स्किन पे ऐसे नहीं लगता है कि मेरी स्किन में बहुत जान है, या मेरी स्किन सॉफ्ट नहीं लगती है, सप्पल नहीं लगती है, साइंस ऑफ एजिंग बहुत ज्यादा आ रहा है। सो मेरा नेक्स्ट स्टेप आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स को कुछ हद तक आज फर्स्ट सिटिंग में ही ठीक करेगा, विच इज कॉल्ड एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन आज हम ओट्स और बाकी की जो भी मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए उसके साथ करता है। इसमें आपकी एक दाल मैंने ऐड कराई है विच इज कॉल्ड रेड ग्राम दाल, जिसको लाल मसर की दाल भी बोलते हैं, रेड मसूर दाल भी लोग बोलते हैं। बेसिकली रेड मसूर दाल जो है अपने आप में एक बहुत अच्छा स्क्रबिंग इंग्रेडिएंट है, प्लस ये आपकी स्किन टोन को 1 शेड लाइट करता है। इसमें लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग नेचुरल एजेंट होते हैं, प्लस जब हम इसको ओट्स के साथ मिक्स करते हैं तो हमारी स्क्रबिंग का जो एक लेवल अहेड हमें मिल जाता है। हमारी स्किन से नेचुरल ऑयल्स कभी भी ये क्लियर ऐसे नहीं करता है कि नेचुरल ऑयल्स को सक कर ले, आपकी स्किन को ओवर ड्राई कर दे, ऐसा नहीं करता है। आपकी स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन रखता है, आपकी स्किन टोन को लाइट करता है, आपकी टैनिंग को रिमूव करता है, प्लस सन डैमेज को भी कम करता है टू एन एक्सटेंट। एक्सफोलिएशन नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों को कम से कम हफ्ते या 10 दिन में एक बार करना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन टाइप। जिनकी भी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, नॉर्मल टू ड्राई है और सेंसिटिव है, उनको 10 to 12 डेज में करना चाहिए अपना एक्सफोलिएशन। जिनकी स्किन बहुत ज्यादा कंजस्टेड है, कॉम्बिनेशन है और ऑयली है, उनको हफ्ते में एक बार अपनी स्किन पे एक्सफोलिएशन करना चाहिए। जिनकी स्किन एजिंग हो रही है, जिनकी स्किन पे बहुत ज्यादा साइंस हो रहे हैं एजिंग के, उनको अपनी स्किन पे एक्सफोलिएशन अराउंड 10 to 15 डेज में एक बार करना चाहिए। दैट मीन्स अबव द एज ऑफ 50, ओके, और अबव द एज ऑफ 45, उनको 10 से 15 दिन में एक बार एक्सफोलिएशन करना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज एक्सफोलिएशन। मैं आज एक्सफोलिएशन क्यों करा रही हूँ? क्योंकि आज मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपने अभी कल में स्क्रबिंग या फेशियल नहीं करा है। जिन लोगों ने कल ही, दैट मीन्स येस्टरडे, जिन्होंने करा है स्क्रबिंग या फेशियल कराया है, प्लीज वो ये स्टेप को अवॉइड करेंगे। ओके, सो माय स्क्रब इज रेडी। मैं जब भी स्क्रब अपने यूज करती हूँ या जो भी सामान यूज करती हूँ, आई ऑलवेज ट्राई एंड मेक देम इन ग्लास बोल्स। सो आपके लिए भी यही टिप है कि आप ग्लास बोल्स में ही बनाएं। एंड जिनको एक्ने रहता है, सॉरी एक और इम्पॉर्टेंट टिप मैंने मिस कर दिया, जिनको एक्टिव एक्ने है, जिनको पॉस्ट्यूल्स है, पस वाले दाने हैं, वो स्क्रबिंग नहीं करेंगे। इट इज अ बिग नो नो फॉर पीपल हु आर हैविंग एक्ने, पिंपल्स and pustules on their C-zone or on their forehead or T-zone area. Please avoid this step called exfoliation. Okay, start kare exfoliation. Okay, so I am showing you one spatula which is a silicone spatula. इट इज वन ऑफ माई फेवरेट। जब भी मैं स्क्रबिंग करती हूँ या कोई पैक लगाती हूँ तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये टूल Amazon पे इजीली अवेलेबल है, आप इसको यूज कर सकते हैं फॉर स्क्रबिंग ऑन योर नोज, ऑन योर फेस एंड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एनी फेस मास्क। आई विल शो यू हाउ आई यूज इट। सो लेट मी टेक द अदर साइड फर्स्ट. Let me apply the product. First, we should always apply the product onto our full face in a very nice, in a very good manner. And if you find it difficult कि यार मुझे ये ऐसे बड़ी देर लग जाएगी, so you can take the help of your fingers and start applying face scrub onto your full face. I've got a message yesterday, sorry I forgot किसने भेजा था, that Shikha, why don't you start all these kind of organic things in your salon as well? आप ऐसा कोई प्रोग्राम 21 days या 7 days या 14 days
सैलून में क्यों नहीं शुरू करते शिखा? बिकॉज घर पे खुद करना कई बार बहुत नेक्स्ट टू सॉरी सो कई बार घर पे करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है. सो व्हाई डोंट यू डू दिस थिंग दैट स्टार्ट something at your salon as well, these kind of skincare programs. So I replied that I'll think about it. I'm not sure, but yeah, thank you for the suggestion जिसने भी मुझे मैसेज भेजा था, and I'll surely think about it. So जितना भी मैं लैपटॉप में देख के कर पा रही हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं पूरे फेस पे अच्छे से इसको अप्लाई कर लूं. और मैंने इसमें अपने लिए, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है और सेंसिटिव है, मैंने इसमें एक चीज और ऐड करी थी विच इज कॉल्ड फ्रेश क्रीम मलाई. आप लोग अभी स्क्रबिंग नहीं करेंगे. अंजलि, डोंट स्टार्ट द स्क्रबिंग. अंजलि को बहुत जल्दी हो रही है. अंजलि ने स्क्रबिंग भी शुरू कर दिया. अंजलि डोंट स्टार्ट, अभी स्क्रबिंग को स्टार्ट मत करो. अंजलि एंड आई गेस हर मॉम और मॉम इन लॉ दोनों मिलके स्किन केयर कर रहे हैं. वाओ, ग्रेट गाइस. सो आपको ये जो पूरा स्क्रब है इसको अपनी नेक पे और फ्रंट चेस्ट पे लगाना है कुछ इस तरीके से. डू नॉट अवॉइड योर नेक. मैंने बहुत बार देखा है कितने लोग सिर्फ फेस पे ही अपना केयर करते हैं और नेक को अवॉइड करते हैं, टोटली अवॉइड करते हैं. सो नेवर एवर डू दैट. ऑलवेज अप्लाई योर फेस स्क्रब, योर फेस मास्क ऑन टू योर नेक एज वेल. अभी मैंने फेस स्क्रब जो है अपने हाथ पे ले लिया है एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग. वेरी लाइट प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर आप लोग नहीं रखोगे. ओके और अगर किसी को लगे कि आपका स्क्रब थोड़ा थिक है, प्लीज यूज प्लेन वाटर. आई नो ये इतनी सारी चीजें कोई भी बताता नहीं है और ना ही ऐसी क्लासेस है हमारे इंडिया में या अब्रॉड में भी नहीं है जहां पे लोग आपके साथ लाइव करते हैं. आई एम डूइंग लाइव विद ऑल ऑफ यू. यू नो बहुत सारे यूट्यूबर्स आपने देखे होंगे वो ऐसे DIYs या इनसे भी बेटर DIYs करते होंगे, बट वो सिर्फ रिकॉर्ड करके छोड़ देते हैं. वो आपके साथ लाइव नहीं करते और ऐसी इतनी डिटेल में बातें नहीं बताते हैं. सो आई ऑलवेज थिंक कि मुझे रिकॉर्डेड सेशंस नहीं चलाने चाहिए, मुझे भी ऐसे लाइव सेशंस आपके साथ चलाने चाहिए जहां पे मैं देख सकूं आपकी मिस्टेक्स, जैसे मैंने अंजलि को बताई. एंड अंजलि, योर मदर इन लॉ इज यूजिंग हर पाम. दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस. ऐसे करोगे तो स्किन पूरी छिल जाएगी. व्हाट यू हैव टू डू, यूज योर टिप्स. ये टिप्स होते हैं आपके, यूज देम. ओके, ऑलवेज यूज मैक्सिमम 2 और 3 फिंगर्स ऑफ योर्स. ये देखो इस तरीके से एंड सर्कुलर मूवमेंट्स. मैम अभी भी आप ना ये चीज यूज कर रहे हो, ये यूज नहीं करनी, सिर्फ टिप्स यूज करनी है. ओके आप बिल्कुल मेरे टॉप स्क्रीन पे चल रहे हो स्लाइड में, इसलिए आई कैन सी. और अपनी हेयर लाइन से पहले पहले आप लोग स्क्रबिंग जरूर करोगे. नॉर्मली लोग यहाँ तक स्क्रबिंग कर रहे होते हैं, यहाँ तक पहुंचते ही नहीं है. एंड देन दे कैन सी द डिफरेंस. Again, I'm using my fingers and the pressure has to be very, very light. हल्के हाथ से करो. No, we don't do scrub on under eye area. जब फेस वॉश हम यूज नहीं करते अंडर आई एरिया में तो स्क्रब भी नहीं कर सकते गरिमा. इट इज अ बिग नो नो. कुछ सैलॉन्स में मैंने एक और चीज देखी है कि जब भी फेशियल्स करते हैं स्क्रब लेके पूरी आईज पे. No guys, scrub should not be done on your under eye area or on your eyelid area. eyelid area पे स्क्रबिंग करने की आपको कोई जरूरत नहीं है. आपका स्क्रब आपके किसी भी क्लाइंट की आईज में चला जाता है एंड इट कैन क्रिएट अ बिग chaos फॉर यू.
So don't do that and stop that practices. जिन salons में भी इस तरीके की practices होती हैं, please उनको बोलिए कि scrub face पे करना important है, exfoliation के लिए अच्छा है, agreed. But under eye पे नहीं किया जाता है, over the eyelid area scrub नहीं करते हैं, okay? ये आपके फेस पे स्टिक हो जाएगा, आपको थोड़ा सा पानी या मिल्क लगेगा इसको अच्छे से यूज करने के लिए. I know it is looking very messy, but trust me, it is the best thing you can do on your skin. Now let me show you how I use my spatula brush for the exfoliation purpose. कई बार हमारे हाथ करते करते थक जाते हैं and we feel it that यार it's very boring, छोड़ो यार face wash कर लेते हैं. But no, you should do it for a minute, and this is how I do it for my blackheads and whiteheads. And I also tell my staff, मेरे staff के पास मेरे salon में भी इस तरीके का spatula होता है, which they wear in their finger and then they do the scrubbing. क्योंकि आप इतने corners तक nose के पास नहीं पहुंच सकते हो. But with the help of these micro kind of bristles आप पहुंच जाते हो. और एक और बात बताऊं, जो लोग सिर्फ देख रहे हैं ना, देखने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है. सो प्लीज अगर मेरे साथ नहीं कर रहे हो, घर पे जाके जब भी अगर आप बिजी हो, ऑफिस में हो, कहीं भी किसी मीटिंग में हो, रात को कर लेना, पर करना जरूर. और इस ब्रश को और कहाँ करना होता है? ऑन योर लोअर चिन, जहां पे भी आपको लगता है कि वहां कंजेशन है, वहां पे आपको इसको करना चाहिए. जिन लोगों के भी ओपन पोर्स रहते हैं यहाँ पे और वहां पे व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, आप इसको हल्का जेंटली, बहुत जेंटली इसको सर्कुलर मूवमेंट्स में कर सकते हैं. सिर्फ इसको गोल घुमाना है. ओके एंड नाउ आई कैन फील कि मेरा पूरा स्क्रब ड्राई हो गया है. And I should not over exfoliate my skin, otherwise मुझे rash हो सकता है. So now go and wash it, okay? And I am also going and I'll rinse it off nicely and then we'll join back. Okay, so I am back. Face wash हो गया आपका. Please use these kind of tissues to dab your skin. And it is feeling like मैंने अभी कोई एक rejuvenating facial कराया है, you know. Wow, these DIYs are so amazing. And मुझे हमेशा से लगता है कि मेरा forehead and थोड़ा mouth area dark लगता है comparatively to my face, but आज ऐसा नहीं लग रहा है scrub करने के बाद. और मुझे normally ऑर्गेनिक स्क्रब्स के अलावा जो भी मार्केट में स्क्रब्स मिलते हैं जिसमें बहुत हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, मुझे उनसे हमेशा इस एरिया पे रैश हो जाता है, क्योंकि मुझे स्पाइडर वेन्स का एक इश्यू है. स्पाइडर वेन्स होती हैं वो ऐसी वेन्स जो आपके फेस पे दिखाई देती हैं इवन आफ्टर द मेकअप, और वो बहुत पतली पतली सी लाइंस होती हैं जो सेंसिटिव स्किन पे भी दिखाई देती हैं एंड फेयर स्किन पे यूजुअली होती हैं. सो वो मुझे और मेरी सिस्टर दोनों को ऐसा इश्यू है, सो वी कांट हेल्प इट. सो हम स्क्रब नहीं कर सकते हैं. आई वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू हाउ यू आर फीलिंग आफ्टर डूइंग दिस DIY scrub. Take the help of the chat and do let me know. Okay, next step, which is this. After doing the scrub, if you have sensitive skin, if you have oily skin, whatever skin you have, please do your ice toner once again. I'm doing it. Gitanjali is saying refreshing. Thank you, Gitanjali. This is such an amazing thing, यार. ना बर्फ का कुछ इश्यू लग रहा है, आराम से सर्कुलेट हो रहा है. वाओ, ये प्रोडक्ट कहाँ था अभी तक? I'm really surprised. ये क्या है ज्योति? ये एक कॉन्टोर क्यूब करके, आई गेस दे आर फ्रॉम कैलिफोर्निया. ये एक सिलिकॉन ऐसा एम्प्टी जार है जिसके अंदर हम फिल इन करते हैं इधर से, एंड देन वी फ्रीज इट.
So it really helps in doing the ice toning. Amazing and refreshing, Anjali is saying. Thank you, Anjali. क्या आप लोग अपनी स्किन पे ग्लो दिख रहा है? मेरी स्किन पे तो दिख रहा है. And do not avoid your neck. आइस टोनिंग हम वापस से नेक पे भी करेंगे. And for good 1 minute, okay? Sorry, I'm not able to read your comments because मेरे हाथ पूरे गीले हैं. My hands are wet and I can't operate my laptop like that. Do not avoid your neckline, your upper chest. That is also important. Behind your ears. And don't stop your ice toners at one place. ऐसे रोकते नहीं है. Okay, keep on rotating. Otherwise, ice burns हो जाते हैं. जिन लोगों को ओपन पोर्स है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर, बट रोटेट कराते रहेंगे आप, एक जगह पे रोकेंगे नहीं. ओके. Wow, it feels so cooling and so refreshing. My God, it's like, you know, wow. Wow is the word. Bridge of the nose, corner of the nose, upper lips, chin area. Open up your camera, guys. Come on, at least if you are doing it, at least मुझे देखने तो दो आप ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो. ऐसा स्किन केयर जब मैं बड़ी हो रही थी, मुझे याद नहीं है कि ऐसा स्किन केयर कोई कराता भी था. ऐसा कुछ था भी लाइव कि सामने वाला खुद भी कर रहा है और हमें भी करा रहा है, प्लस हमें हर बात पे ये बता रहा है these are do's and these are don'ts. मुझे नहीं लगता ऐसे कोई कराता है, बट मे बी आई एम रॉन्ग. अगर कोई कराता है सो डू लेट मी नो. और कोई पहले कराता था when you know I entered into this profession in 1998. तब तो ऐसा कुछ नहीं होता था, कोई नहीं कराता था, ना ही YouTube था. So yeah. Anyways, चलो. Now what is the next step? Who will tell me? What is the next step, guys? After exfoliation हमने toning भी कर ली एक बार और. Purnima is saying only Shikha di. Yes. अच्छा हुआ कि लॉकडाउन हुआ और उस टाइम पे मुझे ये सब अपने लिए भी करने का टाइम मिला. एंड आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल that you believe in so much in my DIYs. You do it with me. I feel so blessed that you all are in my life. Thank you for being there always. Okay, so next step is called masking. Masking हमें चाहे आपकी स्किन नॉर्मल टू ऑयली है, ड्राई है, यू शुड ऑलवेज डू मास्किंग बिकॉज इट रिमूव्स द डेड स्किन एज वेल. इट इज अ काइंड ऑफ स्किन फूड. ओके, आप खाना ऐसा तो नहीं करते हैं ना कि हफ्ते में एक बार खाएं. आज का खाना कल नहीं खा सकते, कल का खाना आज नहीं खा सकते. आपको खाना तो खाना ही है. ऐसे ही आपकी स्किन को भी नरिशमेंट चाहिए, आपकी स्किन को भी फूड चाहिए. तो ये जो DIY मास्क होते हैं, ये आपकी स्किन के लिए स्किन फूड है. अब आप मेरे साथ 21 डेज कर रहे हैं, राइट? बट जब ये 21 डेज आपका प्रोसीजर खत्म हो जाएगा, हमारे 21 दिन का स्किन केयर प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा, आप उसके बाद भी मास्किंग करेंगे एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार. ठीक है? यू कैन डू योर मास्किंग फॉर ट्वाइस और थ्राइस अ वीक. या आप ऑल्टरनेट डेज पे मास्किंग कर सकते हैं. इससे आपकी स्किन में सन डैमेज जो भी होता है बिकॉज ऑफ अल्ट्रा वायलेट एंड अल्ट्रा वायलेट रेज, UVA एंड UVB रेज, वो भी कम होता है. आपकी स्किन में ग्लो बना रहता है, आपकी स्किन रिजुविनेट होती है. और जितने भी लोगों की स्किन में कंजेशन होता है, आपका पॉल्यूशन, डर्ट, ग्राइम इकट्ठा हो जाता है आपकी स्किन पे, और फिर वो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स एंड फॉर्म ले लेता है पॉस्ट्यूल्स की, एक्ने की, पिंपल्स की. वो कंडीशन भी मास्किंग अवॉइड करता है, रिड्यूस करता है, एंड टू एन एक्सटेंट काफी कम हो जाता है. सो नेवर एवर अवॉइड दिस स्टेप व्हिच इज कॉल्ड masking. So let's do it together now. Okay, so I have taken my face pack brush, जो कि मैं अपने सैलून से ही लेके आई हूँ. एंड अपने मास्क को लगाने से पहले अगर मास्क थिक हो गया हो तो नॉर्मल टू ड्राई स्किन
वाले लोग प्लीज उसमें रॉ मिल्क ऐड करें, अराउंड 1 tablespoon. नॉर्मल टू ऑयली स्किन पीपल, एक्ने प्रोन स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, रोज वाटर ऐड कर सकते हैं, कुकुम्बर का जूस ऐड कर सकते हैं, या अगर कुछ भी ना हो तो प्लेन वाटर ऐड कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट अप्लाइंग इट. पहले अच्छे से उसको विस्क कर लो. विस्क का मतलब है अच्छे से मिक्स कर लो. आपके फेस पैक में, जो भी आप फेस पैक बनाए, कभी भी किसी भी तरीके के लम्प्स यानी गांठें नहीं होनी चाहिए. ऑलवेज ऑलवेज whisk them, or always whip them, or always blend them nicely with your spoon, with your whisker, with your spatulas, whatever you have. Okay, and I think so my nose is shining, है ना? Tip of my nose is shining a lot. और अंजलि की मॉम जो है वो बड़ी अच्छी स्माइल देती है जब भी मैं ऐसा कुछ बोलती हूँ. मैम आपकी भी स्किन बहुत अच्छी लग रही है, रियली नाइस. चलो साथ में अप्लाई करते हैं मास्क, ठीक है? ऑलवेज अप्लाई योर मास्क इन अपवर्ड मूवमेंट्स and in this particular manner. अगेन, आप कोई भी फेस मास्क कभी भी अंडर आई पे नहीं लगाएंगे. अब आज फर्स्ट डे है तो मैंने थोड़ी सी रेसिपी को सिंपल रखा है. धीरे धीरे आपकी रेसिपीज में कुछ कुछ चीजें ऐड होंगी, जैसे अंडर आई मास्क, ओके, जैसे अंडर आई क्रीम और ऑयल. सो आपको वो सब भी अपने रूटीन में लेके आना है. देन ओनली यू कैन सी द चेंज इन योर स्किन. और एक और चीज विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, विच इज दिस कि मेरे यहाँ पे साइड लॉक्स पे हेयर है और मैं इनको शेव करती हूँ, बिकॉज आई डोंट लाइक hair on my face, so I normally use the face razor and I shave them. And इससे कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है या मेरे कोई हेयर थिक हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है. This is the new practice which I have started doing lately. मैं पहले नहीं करती थी, but I have started doing it now. Look yourself in the mirror and then do it. Let me go a little more back. Okay. Now let's cover our forehead. फोरहेड पे अपवर्ड स्ट्रोक्स आप पहले लगाएंगे ऐसे, 1 2 3 एंड देन गो साइडवेज एंड जॉइन योर फेस मास्क. आज जो हम ये फेस मास्क है ये अराउंड 5 to 6 मिनट्स लगाएंगे और इसको पूरा ड्राई नहीं होने देंगे. क्यों? क्योंकि हमने फेस मास्क रोज लगाना है एंड हम नहीं चाहते हैं कि ये पूरा ड्राई हो. सो जब ये 50 to 60% रेडी होगा हम तभी इसको जाके रिंस कर देंगे. Okay, now let's apply on upper lip area. And एक और चीज, जिनकी भी स्किन सेंसिटिव है वो हमेशा ऑर्गेनिक या नेचुरल जो भी प्रोडक्ट्स अपने फेस पे यूज करेंगे, मेरे 21 डे स्किन केयर प्रोग्राम में हमेशा कान के पीछे एक पैच टेस्ट लेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक एंड नेचुरल चीजें तो हैं, ये एलर्जीज नहीं करती हैं, बट यू नेवर नो कि कोई चीज आपको इसमें ऐसा इंग्रेडिएंट हो वो सूट ना करता हो, आपके ब्लड में कोई एलर्जी हो या कोई रेजिस्टेंस हो उस प्रोडक्ट की तरफ. तो आपको हमेशा एक पैच टेस्ट लेना बहुत सेफ रहेगा और आपकी स्किन पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी. Okay, so I'm checking. Now, next important thing, apply your face mask onto your neck as well. और अगेन आपके पास अगर इस तरीके का फेस पैक ब्रश ना हो
So no worries, take the help of your fingers and apply it. At the back of the neck also, you should apply your face mask. एंड अगर नहीं है तो इस तरीके से हम नेक पे, फ्रंट चेस्ट पे आराम से लगा सकते हैं. ओके, ट्राई कि आप हमेशा अपवर्ड स्ट्रोक्स यूज करें अपनी नेक के लिए. एंड नाउ यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द चैट इफ यू वांट टू टॉक टू मी रिगार्डिंग एनीथिंग. सो गाइज यू नो, स्किन ऐसे ही अच्छी नहीं हो जाती है, या सिर्फ फेशियल्स करा लेने से स्किन अच्छी नहीं होती है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्किन ऑन अ रेगुलर बेसिस. एंड आई ऑलवेज से दिस फ्रेज दैट स्किन केयर इज अ जर्नी एंड इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन. ऐसा नहीं है कि आज मैंने स्किन केयर अपना अच्छा कर लिया, मेरी स्किन बिल्कुल चमक गई और उसके बाद मैंने 10 दिन फेस वॉश ही नहीं किया. So ऐसे तो स्किन कभी भी अच्छी नहीं रहेगी. You have to take care of it on a regular basis. And again, I'm repeating myself. Please do take your picture. जिन लोगों ने नहीं करा है ये सेशन अभी मेरे साथ, वो बिजी है अभी ऑफिस में अपना, या वर्किंग आवर्स हैं उनके. सो प्लीज अपनी पिक्चर बिफोर द सेशन करिएगा. फिर जब आप सेशन मेरा ये देखेंगे या आप देख रहे हैं अभी नोट्स बना रहे हैं, तो आप जब सेशन कंप्लीट कर लेंगे तब भी अपनी एक सेल्फी लेंगे without any filter, and you will keep it safe with you. You can also send it to me that Chika, look at the change, this was before and this is after. So I'll definitely post it so that इतनी सारी और फीमेल्स हैं जो आपको देख के शायद वो मोटिवेट हो जाएं, जो आपको देख के इंस्पायर हो और उनका भी मन करे दैट यार आई वांट स्किन लाइक फॉर एग्जांपल अंजलि और शिफाली, मुझे तो ऐसी स्किन चाहिए एंड आई हैव टू वर्क ऑन इट. क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता भी नहीं है, ऐसे कोई DIYs हैं, या ऐसा कोई एक इंसान है जो DIY करा रहा है फॉर अ वीक एब्सोल्युटली फ्री विदाउट एनी कॉस्टिंग. एंड जिन लोगों को भी ये DIY अच्छा लगे, एक हफ्ते में उनकी स्किन पे चेंज आए, उसके बाद दे कैन आस्क मी दैट चिका व्हाट टू डू नेक्स्ट, बिकॉज देन देयर इज अ नॉमिनल, बहुत छोटी सी, बहुत छोटा सा अमाउंट है, बहुत मिनिमलिस्टिक फीस है which you need to pay for your 14 days, जो कि बाकी का आगे प्रोग्राम में आपके साथ करूंगी. Okay, so now you can type in your comments and I can read. Although face pack लगाने के बाद बोलना नहीं चाहिए, but मेरा face pack पूरा हम dry नहीं कर रहे हैं, so I can talk, I can read your comments and I can answer them accordingly. Gurmeet is saying, ma'am, mask ingredients. Gurmeet, that has been already shared on your WhatsApp. If you haven't received the message, so that is because you haven't saved my number, my official number, which is 9818285666. इस नंबर को सेव करिए क्योंकि हमने सभी को मैसेजेस भेजे थे थ्रू ब्रॉडकास्ट लिस्ट. ब्रॉडकास्ट लिस्ट का क्या मतलब होता है? ब्रॉडकास्ट लिस्ट में एट ए टाइम हम 256 लोगों को एक ही बार में मैसेजेस भेजते हैं, बट जिन लोगों ने हमारा नंबर अपने फोन में सेव नहीं करा हुआ है उनको मैसेजेस रिसीव नहीं होते हैं. जोया इज सेइंग, हाय मैम, मॉर्निंग मैम, मास्क कैसे बनाएं बिकॉज मैंने लेट ज्वाइन किया है. डार्लिंग, गो एंड चेक योर रेसिपी व्हिच आई हैव सेंड यू ऑन योर व्हाट्सएप. हेमिना जोशी इज आस्किंग, स्क्रब 1 मिनट करना है? यस, नॉट मोर देन 1 मिनट. आप थोड़ा कम भी करेंगे, हाफ अ मिनट भी करेंगे तो चलेगा. Zoya is saying, thank you ma'am, thank you Zoya, and most welcome. Shivani Shukla is saying, the face wax safe होता है, करवाना चाहिए? I don't like it. I seriously hate face waxing. Upper lip and chin area पे sometimes I also use it sometimes, but seriously it is not advisable because it pulls your skin, and your skin, you know, you are doing again pulling and giving heat on it. It is not advisable. Agar face bahut hairy hai, please go for laser or you can shave your face. I've got few more comments. Komal is saying, please reply. Darling, I haven't read your comment. I'm really sorry. Let me read it.
राधिका इज सेइंग हाय मैम मॉर्निंग, मैं तो पूरा ही लेट मैम, नेटवर्क इश्यूज, प्लीज वीडियो दे दीजिएगा. ओके आई विल ट्राई. पक्का नहीं बोलती बट आई विल ट्राई. OnePlus ने लिखा है दीदी आई मिस्ड योर. ओके लिसन टू मी, इफ यू विल कॉल मी शिखा दी or Didi, I will not reply to your comment. I am SD. Okay, my name is Shikha Dua and you can call me S and D. SD. इसके अलावा if you will write ना Didi, I'll kick you out of my program. I am not Didi. Okay, I'm SD. Do not make me realize that I am too old than you, yaar. Come on, I know I am aging, but do not call me Didi. I hate this word Didi. Okay, call me SD. Okay. Jyoti Gupta is asking, ma'am, wax से laser treatment best है any time. Go for laser. Yes, Gurmeet, you are right. अच्छा, कोमल ने मेरे से कुछ पूछा है. वैसे by the way, कोमल is the name of my sister-in-law also. So जल्दी से comment पढ़ लेते हैं, पता लगे कोमल वही हो, मेरी sister-in-law है, and she'll get offended otherwise. ओके सो कोमल ने बोला है यूज सेम इंग्रेडिएंट्स फॉर मास्क टू. सो मास्किंग के लिए अलग इंग्रेडिएंट्स थे बट बेस कोमल ओट्स ही था. सो आज का जो पूरा रेसिपी है, चाहे वो फेस वॉश है, चाहे वो आपका स्क्रबिंग है, चाहे वो आपका फेस मास्क है, उसमें ओट्स हैं. ओके सो हम आज ओट्स की ही रेसिपी डालेंगे, पूरी कर रहे हैं. नितिका इज सेइंग थैंक्स टू यू, जैसे हमने स्किन की केयर करनी सीखी है. थैंक यू नितिका. एंड आई गेस नितिका मेरे साथ जुड़ी हुई है फ्रॉम डे वन. मैंने आई गेस मई 2020 में 21 डेज ऑफ स्किन केयर स्टार्ट किया था, जस्ट टू कीप इन टच विद माई क्लाइंट्स एंड सो दैट मेरी भी स्किन की केयर होती रहे एंड जस्ट टू कीप अ टच, दैट्स इट. और वो इतना अच्छा गया क्योंकि सबके पास टाइम था, सब घर पे फ्री थे. And I made a YouTube channel also by the name of Beauty Station. So अगर आपने कभी नहीं देखा है, you can go to my channel and you can check out my 21 days of CTM skincare and you can see हम लोगों ने कितना मजा करा था, कितना फन किया था. और फिर वापस से मैं हर साल कोशिश कर रही हूँ कि उस चीज को मैं कंटिन्यू रखूं. And that's why I have brought again this 21 days of skin care program in 2022 as well. And I've got 7 more messages. Gurmeet is saying love you all for your supports. Thank you darling, and love you too. Siddhika is saying what should we do instead of scrubbing? Siddhika, what you can do, apply the scrubbing thing onto your face but avoid those areas where you have acne. Apply the scrub, the ingredients which I have given you guys, and then just keep it for half a minute or a minute and rinse it off. स्क्रबिंग ऐसे से नहीं करनी, आप लगा के स्क्रबिंग वाले इंग्रेडिएंट्स को रखिए और थोड़ी देर के बाद फेस वॉश कर दीजिए. यानी स्क्रबिंग सिर्फ मास्क की तरह लगाइए और उसको आधा मिनट या 1 मिनट के बाद वॉश ऑफ कर दीजिए. हेमिना जोशी सेइंग 21 डेज का स्किन केयर 1 ईयर में कितनी बार कर सकते हैं? 21 डेज का स्किन केयर आप हर मंथ कर सकते हैं, या अगर आपको ऐसा लगता है कि नो 1 मंथ में तो हर मंथ तो मैं नहीं कर पाऊंगी या पॉसिबल नहीं है, सो 2 मंथ्स में एक बार कर लो. आपकी स्किन सीरियसली इट विल बी अ गेम चेंजर, इट विल ट्रांसफॉर्म. आपका स्किन टोन बदल जाएगा, आपकी स्किन में इतना लाइफ आ जाएगा, रिजुविनेट हो जाएगा, ग्लो होगा, और जो भी स्किन के कंडीशंस है, इश्यूज हैं, वो ठीक हो जाएंगे. आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ यू विल बी रियली रिलीजियस. Hemina is saying love you ma'am, love you too Hemina. Bhumika is saying I have too many open pores and acne marks and lost faith that I can improve my skin. So now I am here in front of you. Please don't lose hope and start doing these DIY with me. Okay, I'll help you in transforming your skin. Radhika Agarwal is saying hello SD, routine life में कितनी बार, वीक में कितनी बार ये सब करना चाहिए? देखो वीक में वीक में मास्किंग, मैंने अभी भी बताया आपको, मास्किंग 3 बार करनी चाहिए, ट्वाइस और थ्राइस अ वीक. आप सभी को मास्किंग करनी चाहिए.
स्क्रबिंग अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप्स एंड स्किन इश्यूज मैंने बता दिया है ऑलरेडी, ये रिकॉर्ड हो रहा है. And you can if I'll send it to the editor, I'll send you all guys the link of this video and you can watch it later as well. एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबको, क्योंकि अभी 7 days फ्री है. आई वॉन्ट अ स्मॉल फेवर फ्रॉम ऑल ऑफ यू. प्लीज शेयर दिस लिंक of Zoom ID and password and tell that there is a program going on absolutely free of cost. Please make people join this, क्योंकि बहुत लोग परेशान है. आपके जो भी ग्रुप्स है, चाहे वो किटी ग्रुप्स है, चाहे वो स्कूल ग्रुप्स है, चाहे वो कॉलेज ग्रुप्स है, एक वॉइस मैसेज छोड़ दो उस ग्रुप में दैट यार मैंने आज स्किन केयर करा था, बहुत अच्छा लगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है. यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, जस्ट कम एंड ज्वाइन. रेसिपीज आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हो उनके नंबर पे and they can join. Yeah, you can send me the number. I'll tell my team to forward the whole recipe on WhatsApp to them so that they can be also benefited out of these kind of live skin care programs. क्योंकि इस तरीके के programs कोई नहीं करता, किसी के पास टाइम नहीं है करने को, और ना ही कोई out of nobody wants to do without money also, these days how things are really getting difficult for everyone. So I'm trying my best ki main kar saku and I can reach million lives. So I need your help and support. Please do that, at least for the sake of your own friendship, your own love, and love for your loved ones. Spread this video, spread this Zoom ID and link as much as you can. Okay. How to get recipe? Rasika is saying, Rasika, just WhatsApp on 981828566 and write that please enroll me for 7 days or 21 day skincare program. We'll add you in the broadcast list and we'll send you the recipe as well. At least for the 7 days we will. And after that, if you want to enroll, you have to pay a small amount and you can enroll. Bhumika Mehta is saying, I have saved your official number from the starting. Great. Acha guys, now I guess it is 50 to 60% ready. Your face pack is ready. Please go and rinse it off and come back. Sorry, I forgot to record that. And I'll be again asking कि कैसे लगा. Yes, Archana ma'am, अब बताओ आप क्या बोल रहे थे. मैम बहुत अच्छा लगा. मैंने खुद नहीं किया अभी आपके साथ, लेकिन आपका स्किन आज के सेशन के पहले वाला भी देखा और अभी वाला भी देख रही हूँ. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब देख के ऐसा हेल्दी फील हो रहा है. ऐसा लग रहा है मैं तुरंत जाऊं और खुद भी अप्लाई करूं और अपने आसपास वालों को भी बताऊं. और मैम एक चीज और है, आई एम अ सैलून ओनर, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने क्लाइंट्स के साथ ये चीज शेयर करूं, बट लेकिन इसके बाद हमारे बिजनेस पे इफेक्ट आएगा क्या? फिर वो फेशियल कराने आएंगे? नहीं, बिल्कुल आएंगे. मेरे भी क्लाइंट्स हैं यहाँ पे. सिद्धिका, you are my client, right? Garima, you are also my client. There are so many clients of mine. Yes. And don't worry, client आता है. देखो रोज आप स्किन केयर करोगे, बट आप अपना जब आपका कोई और फेशियल करता है ना, तो अलग मजा आता है. Siddhika, you will come to my salon for facial or not? Siddhika stays in Basant Kunj. Yes. Basant Kunj से Siddhika कितनी दूर है Model Town? Just tell me that. Almost more than 1 hour. More than 1 hour, and it is Like around more than 7 to 28 kilometers. ये मेरे घर के पास रहती है. I stay in GK and Vasant Kunj is very close to my house. So I know कि 1 से 1.5 घंटा लगता है, and Siddhika started coming to me. अभी lately Siddhika ने Hydra facial कराया है, है ना Siddhika? So don't worry guys, client आना नहीं छोड़ता है. Client रोज देखो वो कितना भी कर ले, बट अगर कोई और आपकी पैम्परिंग कर रहा होता है तो I will keep coming. Yeah. Sorry, what, Siddhika? Yes, I will keep coming to salon. Don't worry. The DIY will be another thing. Yeah. So Actually, that only encouraged me. The facial only encouraged me to do this program. If that little bit change was not there, I wouldn't have got that confidence to join you. Thank you so much. And Siddhika, please मसूरी के वेदर में भी आप अपना DIY करें, आपको जरूर चेंज. मैं तभी लेके आई हूँ, and I will do it. Yes, I'll be waiting for your picture. I'll be waiting for your picture. ठीक है? Great. Yeah. Hello, ma'am. Yes. मैम एक चीज और बोलूंगी, जैसे आप ये स्किन का प्रोग्राम लेके आए हो, वैसा ही हेयर का भी प्रोग्राम जरूर लेके आइएगा. मैम आपको शायद पता नहीं है, बट मैं इन द पास्ट 21 डेज स्किन की लॉन्ड्री करती थी.
अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने रेगुलर क्लाइंट्स के साथ, जहां पे मैं स्किन, हेयर एंड बॉडी करती थी। बट उसमें क्या होता था, मैं स्किन पे बहुत ज्यादा कितना भी रोज करूं इतना ध्यान नहीं दे पाती थी और इतना फोकस नहीं कर पाती थी। तो इसीलिए मैं इस बार सिर्फ स्किन एंटायरली लेके आई हूँ, एंड यस इन नियर फ्यूचर आई विल थिंक अबाउट इट। यस मैम। ठीक है, चलो Okay, ग्रेट, thank थैंक यू सो मच। एंड Hello, या जस्ट अ सेकंड, I want to see Archana and her mother-in-law skin. Yes, ma'am. अभी बताओ आप दोनों को कैसे लगा आज का सेशन, या टेल मी हाउ वाज द सेशन टुडे, आप दोनों को कैसा लगा? मैम बहुत अमेजिंग लगा, फर्स्ट टाइम हमने साथ में सीटीएम करा है एंड बहुत इम्प्रूव कर दिया, बहुत सफल हो गई है। ग्रेट। मैम आपको कैसी लगी अपनी स्किन? मैम बहुत अच्छी लगी है स्किन, मैं तो अंजलि से यही कह रही हूँ कि मेरे कलर चेंज हो गया लग रहा है। एग्जैक्टली ये टोन आपकी बदलेगी ही बदलेगी, क्योंकि हमने इंग्रेडिएंट्स भी ऐसे यूज करे, स्पेशली द रेड ग्राम जिसको बोलते हैं लाल मसर की दाल, वो आपका स्किन टोन भी बदलती है एंड आपकी टैनिंग, सन डैमेज को भी क्लियर करती है। सो डू नॉट अवॉइड दीज DIYs विद मी। ओके सो यस, एनीवन एल्स? कोई बोल रहा था शायद। मैम। हेलो मैम। हाय, फर्स्ट टेल मी योर नेम। राधिका अग्रवाल। ओके, बाकी सब लोग अपने माइक्स को म्यूट पे रखिए प्लीज। Please put your mics on mute and let me record whatever she's saying. Yes, Radhika. Oh my God, someone is glowing. Yes, Radhika, bolo. My skin is completely looking different. I travel 1.5 hours daily and it was so dull. But today it's like, what has happened to my skin? Thank you so much for this refreshing skin. Just I also wanted to ask that you have also let us prepare some moisturizer. So when is that thing going to use? Abhi kar rahe hain. After the face mask. Thank you so much, ma'am. My mother-in-law also came with me to apply all these things. She's also very happy with her skin now. Good. Thank you so so ma'am, much. thank you. You are welcome. And ma'am आप रोज करो हमारे साथ। आप राधिका को बोलो आपके लिए भी जो भी चीजें अपने लिए बनाती है अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग भी आपके साथ बनाए, और आप रोज मेरे साथ ये स्किन केयर करो। ठीक है, इट विल बी अमेजिंग और बहुत चेंज आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, यू आर वेलकम। ओके चलो गाइस, नेक्स्ट स्टेप करें एंड उसके बाद आई विल टॉक टू यू कि अब स्किन कैसे लग रहा है। लेट्स डू अ फेस मॉइस्चराइजर नाउ। टेक आउट योर मॉइस्चराइजर एंड नाउ आई एम म्यूटिंग यू ऑल। You won't be able to talk to me. You can only take the help of your chat boxes. So take out your face moisturizer, guys. Face moisturizer directly नहीं लगाएंगे आप. First emulsify और warm up your moisturizer in between your hands. ऐसे directly लगा लेते थे ना पहले, ऐसे नहीं लगाना है उसको, थोड़ा warm up करो and now apply onto your full face. Even under eye पे भी लगा लो, there is no harm. Although मैं कल से कोशिश करूंगी कि अंडर आई का पैक और अंडर आई के लिए एक ऑयल आप लोगों को जरूर बताऊं, ठीक है? नेक पे लगाएंगे आप लोग सब इन अपवर्ड स्ट्रोक्स। नेक लाइन पे लगाइए प्लीज। एंड नाउ लेट्स डू अ लिटिल मसाज। टेक योर फिंगर टिप्स, अपने फिंगर टिप्स लीजिए, ये 3 फिंगर्स लीजिए, इंडेक्स, मिडिल एंड रिंग फिंगर। टेक योर स्किन एंड पुल इट बैक। यहां से स्किन को पकड़ेंगे आप और पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे जहां तक आपके ईयर्स हैं, ठीक है? वहां पे रिलीज करेंगे, होल्ड, रिलीज। नाउ डू पिंचिंग। इस स्टेप को बोलते हैं पिंचिंग। 3 फिंगर्स लीजिए और पिंच करिए इन अपवर्ड मूवमेंट्स, सर्कल बनाइए। नाउ टेक योर 3 फिंगर्स एंड डू टैपिंग। इसको टैपिंग बोलते हैं। फटाफट से जेल एब्जॉर्ब हो जाएगा। टेक योर रिंग फिंगर, टेक योर रिंग फिंगर गाइस। अंजलि सी हियर, टेक योर रिंग फिंगर एंड जस्ट डैब। सिर्फ डैब करना है, ठीक है?